यो आज का हमारा टॉपिक है जो कि स्लीप है कि हमें कितनी देर हमें सोना चाहिए, कितनी देर हमें नहीं सोना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर बच्चा को डाउट है जो है कि भी हम तो पढ़ाई करते हैं, वो हम 4 घंटा सोते हैं तो वो हमारे बॉडी के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए वो सही है या नहीं है। और 7 घंटे कोई बताते हैं, कोई 8, कोई 9। तो ऐसे ही रिसर्च किए हैं तो उसका एक आर्टिकल है, तो वो हम देखेंगे। इसका मेन पॉइंट तो इंग्लिश कैसे पढ़ना है हमें, और इसकी वोकैब को लेकर है। बाकी आप अदर चीज सीखो तो वो आपकी मर्जी। तो चलो हम बढ़ते हैं इसकी ओर अब और देखते हैं इस आर्टिकल को। अब कहता है इन 2018 एंटानोमिस्ट एट द टोहो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मेडिसिन, टोक्यो, जापान performed a sleep deprivation experiment on lab mice। तो अब ये है जो हमारे यहाँ से यहाँ लेकर पूरा सेंटेंस है। तो अब कहते हैं कि जो एंटन यानी कि एनाटोमिस्ट है, जो हमारा मेन वर्ड है जो कि प्लूरल है। इसकी जो मेन वर्ब है वो यहाँ है। ये पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना हमारे बड़े जरूरी है, क्योंकि इससे हम भटक जहाँ समझ नहीं पाओ। अब कहते हैं जो जो कॉमा है, इससे पहले जो एक फ्रेज है जो टाइम की है कि भी 2018 की बात है ये। तो एनाटोमिस्ट है जो यानी कि वन हु एनालाइज योर बॉडी या एनालाइज एनाटॉमी, मतलब शरीर रचना विज्ञान जो यानी कि शरीर की चीर फाड़ करता है या उस पर एक्सपेरिमेंट करता है अलग अलग तरीके से। भी वो ह्यूमन की बॉडी हो सकते हैं या फिर वो एनिमल की बॉडी हो सकते हैं, तो वो पर्सन है। तो भी है तो एट एट द यानी टोहो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल। तो ग्रेजुएट स्कूल की जो यूनिवर्सिटी है टोहो, तो ऑफ मेडिसिन, ये किसकी है? मेडिसिन की है कि दवाई बनाती हैं तो उससे रिलेटेड है। तो ये हमारा उसी की जो फ्रेज है वो उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो ये कहाँ है? ये टोक्यो में। और टोक्यो कहाँ है? ये है जापान में। तो इतना बताने के लिए इसको ये यानी कि जैसे हम हमारा जो मेन सब्जेक्ट है ये है, तो उसके बताने के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन हम कोई वर्ड भी दे सकते हैं, पार्टिसिपल, या फिर फ्रेज भी दे सकते हैं, कोई क्लोज भी दे सकते हैं। तो ये ऐसे एक फ्रेज है या ये एक अकेला ये ऐसे वर्ड है, तो ये उसके बारे में नॉलेज दे रहे हैं। इसकी जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब इसकी ये है, और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो स्लीप डिप्रीवेशन एक्सपेरिमेंट है। इसका जो ऑन है प्रीपोजिशन और माइस लेव है इसका इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो अब हम पढ़ते हैं इसको कि बताइए जो जापान में टोक्यो है, तो उसमें जो ये यूनिवर्सिटी है जो कि ग्रेजुएट स्कूल की है, मेडिसिन की है, तो वो एनाटोमिस्ट हैं जो शरीर की रचना करते हैं, चीरफाड़ करते हैं, देखते हैं उसका विश्लेषण क्या है। तो उन्होंने परफॉर्म किया है। परफॉर्म है जो प्रदर्शन करना। तो किसका किया है प्रदर्शन, या उसके बारे में बताया उन्हें। तब कहता है स्लीप डिप्रीवेशन। डिप्रीवेशन जो भी लॉस या फिर डिसएडवांटेज की भी कि मतलब जो मतलब नींद पर्सन नहीं लेता है या फिर कम पर्सन लेता है नींद, या स्लीपलेस पर्सन है, या फिर मतलब नींद से वंचित हैं। जैसे हम कभी मतलब पढ़ाई के चक्कर में मोटिवेशन की वीडियो देखते हैं तो उसकी वजह से हम 4 4 घंटा सोना शुरू कर देते हैं, 5 5 घंटा सोना शुरू कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं कि स्लीप डिप्रीवेशन, मतलब जो नींद है वो हम गंवा रहे हैं अपनी, या फिर उसको लॉस कर दिया है, उस नींद को हमने कम कर देते हैं। तो अगर ऐसा एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है, कहाँ किया है? ऑन लैब माइस। तो लैब है जो प्रयोगशाला, जो हम जैसे केमिकल रखे होते हैं अलग अलग, तो वो लैब हो जाएगी। माइस है जाएगा हमारा चूहा। एक माउस भी होता है जो हम लैपटॉप के साथ हमारा छोटा सा वो रहता है, और उसको हम टच टच ऐसे करते रहते हैं, तो वो माइस अलग है। जो माइस है जो हमारा चूहा, तो जो माइस की जो लैब है, चूहे की जो लैब है, उसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट कराया था, और इसमें जो रिजल्ट निकल कर आया है तो वो उन्होंने बताया। अब थोड़ा हम और जूम कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से बेहतर से दिखाई दे। अब कहता है माइस यूजुअली स्लीप फॉर 12 आवर्स ए डे। ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है, आपको 12 बनना दिख रहा होगा। अगर जो चूहे हैं यूजुअली एडवर्ब है, स्लीप इसकी मेन वर्ब है। ये प्रीपोजिशन है, इसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये है 12 आवर्स ए डे। इसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बस ओनली ये है।
क्योंकि ये जो दूसरा है ये हमारा अलग नाउन है, क्योंकि नाउन नाउन है, नाउन से पहले हमारा आर्टिकल लग रहा है तो उससे हमें आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारा अलग है। तो जैसे नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम आर्टिकल भी देख सकते हैं, उसके डिटर्मिनर भी देख सकते हैं, प्रीपोजिशन वो भी देखते हैं, तो इससे और ये एस या आई एस नहीं है हमारा प्लूरल है, तो उससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा नाउन है या फिर कुछ हो रहा है। क्योंकि नाउन है तो उसके आगे लगभग ये सारी चीज मिलेंगी, आर्टिकल मिलेगा, ए एन दी, प्लूरल मिलेगा, या प्रीपोजिशन के बाद जो आएगा वो हमेशा हमारा नाउन प्रोनाउन होता है। तो ऐसे हम उसको पता कर लेते हैं। अब बताइए जो चूहे हैं वो आमतौर पर स्लीप लेते हैं या सोते हैं, तो वो कितने घंटे सोते हैं, वो 12 घंटे सोते हैं ए डे। मतलब अब ये बता रहे हैं जो ये एनाटोमिस्ट हैं, ये जो पर्सनल रिसर्चर हैं, उन्होंने रिसर्च किए हैं, तो वो इससे रिजल्ट निकलते हैं कि जो चूहे का जो ऑन एवरेज है, जो सोते हैं कितना सोते हैं, तो वो लगभग 12 घंटे सोते हैं एक दिन में। तो वो इन्होंने रिजल्ट है वो शो किया है। इन दिस एक्सपेरिमेंट रिसर्चर्स, तो रिसर्चर हमारा इसका मेन वर्ड है, सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, और ये जो फ्रेज है ये पूरी फ्रेज है ने इस रिसर्चर के लिए लिख दिए हैं कि रिसर्चर कब किया गया था। तो कहते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है, ये हमने प्रयोग है, प्रयोग करके देखे हैं। तो एक्सपेरिमेंट करता है जो प्रयोग हमारा, दिस इसका डिटर्मिनर है। तो मैंने कहा था कि नाउन है, नाउन का हम कैसे आइडेंटिफाई करते पता करते, क्योंकि डिटर्मिनर है, इस ये नाउन है। अब सब्जेक्ट कह नहीं सकते क्योंकि सब्जेक्ट होता तो इसके बाद वर्ब आती, अब ये वर्ब नहीं है तो उसका अर्थ है ये हमारा डिटर्मिनर है। अब ये डिटर्मिनर है, ये इसका नाउन है, तो उसका अर्थ है ये हमारा प्रीपोजिशन, क्योंकि प्रीपोजिशन है उसके बाद ही हमारा कोई नाउन प्रोनाउन आता है। अब कहता है इस एक्सपेरिमेंट के बाद रिसर्चर है, रिसर्चर का अर्थ यहाँ है एनाटोमिस्ट या फिर कोई भी इस तरह की रिसर्च करता है तो उसको कहें रिसर्चर हैं। तो वो उन्होंने इंड्यूस किया है, इंड्यूस मतलब प्रेरित करना या फिर इसको इंफॉर्मेशन देना या कभी ऐसे लोगों को बताना, तो उन्होंने इंड्यूस किया है, क्या क्या है, स्लीप डिप्रिवेशन, डिप्रिवेशन जो कभी लॉस, स्लीपलेस पर्सन कह दो, या फिर जिन्होंने मतलब जिस पर्सन ने कम नींद ली है, तो वो यानी कि रिसर्चर है, उन्होंने प्रेरित किया है, क्या भाई क्या प्रेरित किया है, क्या इंड्यूस किया है कि भाई जो स्लीप डिप्रिवेशन है, जो हम कम नींद लेते हैं, वो यूज करना, मतलब कि इस किस यूज, ये हमारे क्वोटेशन मार्क के अंदर दे दिया, तो ऐसी मेथड बताया, मेथड क्या है, जेंटल हैंडलिंग मेथड। तो इस मेथड का यूज करके उन्होंने ऐसा फाइनल रिजल्ट निकाला हमारे। तो जैसे ये जेंटल मेथड क्या है, जेंटल मेथड है कि जब हम जेंटल हैंडलिंग मेथड, तो ऐसे दो मेथड होते हैं जिससे हम पता करते हैं आदमी को, पर्सन को कि भी कितनी नींद आई है कितनी नींद नहीं, या ऐसे उससे रिलेटेड। तो हैंडलिंग मेथड हर जगह हम कोई भी एनिमल्स हैं या कोई भी आदमी है, पर्सन है, तो उसको हम हाथ लगा के टच करके ऐसे देखते हैं, तो उससे ऐसे पता करते हैं। तो ऐसी विधि है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप कहीं से भी जान सकते हो। इसमें हमारा मेथड ओनली बस मतलब इंग्लिश आपको पढ़ाना है, वो कैप्स है वो आपको समझाना है, इसलिए हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। अब कहते हैं कि जो रिसर्च है उन्होंने इंड्यूस किया है, प्रेरित किया है, स्लीप जो का डिप्रीवेशन है, जो नींद हम जो लॉस करते हैं, कम लेते हैं उसका, तो यूजिंग करके किसका, जेंटल हैंडलिंग मेथड का यूज करके उन्होंने बताया है। कब बताया, ड्यूरिंग स्लीप हावर्स। ड्यूरिंग है, ड्यूरिंग हमारा प्रीपोजिशन है, ये उसका ऑब्जेक्ट है, मेन नाउन इसका आवश्यक, क्योंकि इसके बाद हमारा ऐसा रहा है तो उससे हम पता कर सकते हैं हमारा इसका मेन नाउन क्या है। क्योंकि कह रहे हो जो हम मतलब स्लीप के दौरान या जो हम जब स्लीप कर जाते हैं, सो जाते हैं, तो उसके दौरान जो एक्टिविटी होती है या तो उसके दौरान उन्होंने ऐसा प्रयोग किया है, उसका टाइम बता रहे हैं। अब कहते हैं कि जब हम उस स्लीप के दौरान सो जाते हैं, तो इस मेथड का यूज करके उन्होंने ये रिजल्ट निकाला ही बताया। क्यों किया है ये ऐसा, उसके लिए हम सो दैट हमारा कंजक्शन है, ये दे आर्टिकल लग रहा है तो उसका मेन नाउन मतलब हमारा ये माइस हुआ, ये मॉडल है हमारा, जे इसकी मेन वर्ब है, ओनली एडवर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, और ये हमारा इसका मेन नाउन है, और ये 6 इसका डिटर्मिनर, और डेली हमारा फिर से एडवर्ब है। ठीक है, अब ज़्यादा पार्टिसिपेट्स आपको कम बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाती है। अब कहते हैं कहाँ गया, अब कह रहे हैं ताकि क्यों किया है ये ऐसा रिजल्ट, ऐसा प्रयोग क्यों किया है, ताकि जो चूहे हैं वो सो यानी सोच के, यानी कुड हमारा मॉडल है जो हम प्रोबेबिलिटी के यूज करते हैं, अनरियल सिचुएशन की, अभी वो सिचुएशन वो अभी नहीं हुए, बट हमने उस चीज का ऐसा गैस किया है, तो उसके आधार पर हम ऐसा प्रयोग कर रहे हैं। तो हमारे ये पास्ट का है,
कुड कैन हमारा प्रेजेंट का है और कुड हमारा पास्ट का है। उसका है जो चूहे है वो सोच के ओनली फॉर 6 आवर। दिन में अगर मान लो कि चूहे 6 घंटा ही सोए और फिर अगर हम उसकी एक्टिविटी देखें कि भी क्या वो लड़ाई करते हैं, क्या वो खुश रहते हैं, क्या वो अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे घूमते फिरते हैं, तो अच्छा काम तो ऐसा उन्होंने ऐसा सोचकर इमेजिन करके ऐसा प्रयोग क्या है कि अगर मान ले उनको पता है कि जो चूहे हैं वो माइस हैं वो दिन में 12 घंटे सोते हैं, अगर वो मतलब 6 घंटा सोए तब क्या हो, तो ऐसा उन्होंने इमेजिन करके या फिर उससे ऐसा प्रयोग भी किया है। वो तो इसमें नहीं मेंशन है, प्रयोग भी किया है कि अगर 6 घंटा सोए फिर हम उसका रिजल्ट देखें तब वो रिजल्ट क्या आता है, तो ऐसे उन्होंने किया है। और तो ऐसा करके ही उन्होंने ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट उन्होंने रिकॉर्ड है और फिर आपको चीज पे बताया है। आपको अब इसमें बता भी देगा, इसमें ये बता भी रखा है। तो मैं आपको कह रहा था कि भाई आपको कितने घंटे सोने चाहिए, कितने घंटे नहीं सोने चाहिए, उसका जवाब आपको अभी मिल जाएगा इसमें। अब कहते हैं, ये हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। कहते हैं 7 आवर्स एट नाइट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड स्लीप ड्यूरेशन। तो इसका 7 आवर्स हमारा नाउन होगा। ये ऐसे ऐसे लग रहा है तो उससे भी हमने पता कर लिया कि हमारा नाउन है। ये 7 इसका डिटर्मिनेंट होगा। एट नाइट प्रीपोजिशन ये इसका ऑब्जेक्ट होगा। मेन नाउन हमारा इसमें एट नाइट है, क्योंकि एट नाइट इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि जब जो हेल्पिंग जो ये वर्ब आ रही है हमारी, मेन वर्ब आ रही है, तो ये हमारी सिंगुलर, जब सिंगुलर है तो इसको तो हम मान नहीं सकते क्योंकि ये होती तो हमारा आ रहा था प्लूरल। और यहाँ जो बात भी की जा रही है तो वो हमारे के बात किसके बारे में कीजिए, जो स्लीप की जो ड्यूरेशन है वो रिक्वायर्ड है। तो रिक्वायर्ड घंटों की रिक्वायर्ड है, नाइट की रिक्वायर्ड है, तो नाइट की बात हो रही है रिक्वायर्ड, तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है जब हम किसी के बारे में बात करते हैं। और जो वर्ब है उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि भी हमारा मेन सब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि अगर यहाँ प्लूरल है तो उसकी वजह से होता तो हमारा यहाँ आ रहा था। अब कहता है जो जो नाइट है, नाइट के जो 7 घंटे हैं तो वो मिनिमम रिक्वायर्ड है, आवश्यक है, जरूरी है स्लीप ड्यूरेशन सोने के दौरान या जब हम सोते हैं। सीधा सा इसका मतलब है कि भी हमें जो आप सोचते हैं या फिर आपने कभी कहीं से पढ़ लिया है कि कितने घंटे सोने, कुछ कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सर 4 घंटे सोते हैं, कुछ और अलग पर्सन है वो 6 घंटा भी सोते हैं, तो कोई 7, कोई 8, कोई 9। तो ऐसे रिसर्च है उसमें जो फाइनल रिजल्ट निकलता है वो इन्होंने बताया। अभी मैं बताऊँ वो भी आपको देखना, क्योंकि वो हमारी सोच है, मानो या नहीं मानो वो आपकी मर्जी। पर इसमें कहता है कि जो आपकी जो सोने के जो घंटे नाइट में रिक्वायरमेंट है मिनिमम है कम से कम, वो आपको 7 घंटे सोने। तो आपको जवाब आपका मिल गया होगा कि हमें कितने घंटे सोने। अब ये छोटा सा है, ये थोड़ा और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। अब कहता है द ब्रेन डज नॉट रेस्ट ड्यूरिंग स्लीप। तो ये हमारा है, यहाँ तक है, ये एक क्लोज हो, ये हमारा कंजक्शन है। दूसरी क्लोज है हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ के, इसका तो फुल स्टॉप नहीं है, पूरा सेंटेंस नहीं। अब कहते हैं तो एक क्लोज ये होगी, हमने कंजक्शन छोड़ दे। अब कहता है ये जो हमारा सब्जेक्ट होगा ये इसका हेल्पिंग वर्ब, ये नोट एडवर्ब, और इसकी मेन वर्ब हमारी ये रही, ये ड्यूरिंग प्रीपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट होगा। अब कहता है जो ब्रेन, जो हमारा दिमाग है वो डज नॉट रिक्वायर नहीं करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम डज नॉट लगाते हैं, प्लूरल के हम डोंट लगाते हैं। ज्यादातर बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता है। अब कहता है जो ब्रेन है वो रिक्वायर, यानी ब्रेन है वो डज नॉट रेस्ट, रेस्ट मतलब आराम, ब्रेन है वो दिमाग, यानी जो दिमाग है वो आराम नहीं लेता है, कब, ड्यूरिंग स्लीप, जब हम सोते हैं तो उसके दौरान भी हमारा जो माइंड है, ब्रेन है वो रेस्ट नहीं लेते हैं, मतलब वो चलता रहता है, कोई ना कोई एक्टिविटी करता रहता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है। अब आगे हमें पता चल जाए क्या मतलब, इट बट इज इंगेज्ड, परंतु वह इंगेज होते हैं। ये हमें जो अखबार पढ़ते हैं तो हमें सारी चीज यहाँ दिक्कत आती है कि भी हम इसको कैसे समझे कि बट है शुद्ध कंजक्शन है, इसके बाद इसकी जो वर्ब है ये आ गई और इसका सब्जेक्ट कहाँ भाग है, तो इसका सब्जेक्ट शुद्ध ब्रेन है हमारा। तो इसमें ज्यादातर चीज करती हैं वो शॉर्टकट ये, इसलिए आपको थोड़ा दिमाग लगा के सोच के पढ़ना होगा। अब कहता है जो ब्रेन है वो इंगेज होता है, शामिल होता है, किसमें शामिल होता है, इन नर्वस, इन वेरियस एक्टिविटी, भी अलग अलग एक्टिविटी
उसके अलावा और भी चलती रहती है, तो उसमें वो इंगेज रहते हैं, उसमें वो शामिल रहते हैं। इंगेज होना मतलब शामिल होना चीजें। तो नेसेसरी टू इम्प्रूव वेल, यानी कौन कौन सी एक्टिविटी जो आवश्यक है, जरूरी है आपके लिए, क्यों जरूरी है, टू इम्प्रूव, इम्प्रूव करने के लिए, सुधार करने के लिए, क्या, वेल बींग की, आप अच्छे रहो, आप स्वस्थ रहो, तो उसके लिए वो अलग अलग एक्टिविटी वो करता रहता है। कब, व्हेन यू आर स्लीप, जब आप सो जाते हैं तब वो अलग अलग एक्टिविटी करता रहता है। स्पेशली फॉर द लीवर, स्पेशली एडवर्ब है जो कि हमारा इस पे जोर दिया है कि भी बाकी जो बॉडी है तो उसमें तो वो वेल बींग है, तो उसके लिए तो वो इम्प्रूव करता रहता है एक्टिविटी, बट लीवर है तो उसके लिए तो स्पेशल है, वो काम करता है, उसको मान अर्थ मान लो उस पर वो ज्यादा जो ग्रंथि है या फिर ज्यादा सिस्टम है उस पर ज्यादा वो काम करता है। अब हम बढ़ते हैं इसकी तरफ, इसको भी हम देखते हैं, और अभी तो हमारा बहुत है। हम कहते हैं दे डिस्कवर्ड दैट लिवर फैट कंटेंट इन स्लीप डिप्राइव्ड माइस इंक्रीज्ड विदाउट टोटल वेट गेन कंपेयर्ड टू अनदर ग्रुप ऑफ माइस। बहुत ज्यादा हो गया। तो अब कहते हैं तो दे डिस्कवर, उन्होंने खोज की, उन्होंने ऐसा फाइनल रिजल्ट निकाला। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, जो प्लूरल प्रोनाउन है ये इसकी मेन वर्ब है। अब दैट लीवर फैट कंटेंट इन डिप्राइव्ड माइस इंक्रीज, तो ये हमारा इसका ऑब्जेक्ट है जो कि हमने पूरी क्लोज लिख दी। तो अब ऐसे चक्कर में पड़ जाते हैं, तो हमारा इसका सब्जेक्ट का है, तो इसका ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे एक वर्ड भी बन सकते हैं, क्लॉज भी बन सकती है, हमारी एक फ्रेज भी बन सकती है। तो अगर उन्होंने खोज की, उन्होंने डिस्कवर किया, क्या खोज की कि दैट लीवर फैट कंटेंट, जो लीवर है, जो पेट है, तो उसकी जो फैट है, फैट मतलब चर्बी, तो उसका जो कंटेंट है इन स्लीप डिप्राइव्ड, स्लीप डिप्राइव्ड का मतलब है सोने से वंचित, या जो हम नींद को लॉस कर देते हैं, तो वो तो अगर है जो डिप्राइव्ड माइस हैं, जो यानी स्लीपलेस माइस हैं, जो है कम नींद लेते हैं, तो उसकी जो फैट है, वो चर्बी है किस लीवर की, तो उससे रिलेटेड हमने या उस पर हमने डिस्कवर किए हैं। तो वो क्या किए हैं, इंक्रीज्ड, तो इंक्रीज हो जाती है विदाउट टोटल वेट गेन। तो फिर यानी कि इसका अर्थ है यानी कि विदाउट टोटल गेन, ये हमारी प्रीपोजिशन है, इसका जो ऑब्जेक्ट है। अब कहते हैं कि जो हमारा जो वेट गेन है, क्योंकि भी ज्यादा हमारा टोटल जो वेट है वो विदाउट, बिना बढ़े ही इंक्रीज हो जाते हैं। मतलब वेट है, वेट हमारा कोई लॉस नहीं होता, बल्कि जैसा है वो वैसा वैसा बनाते हैं, उसके बावजूद भी इंक्रीज हो जाते हैं। क्या हो जाता है, फैट, फैट मतलब चर्बी, तो लीवर की जो चर्बी है वो मोटी हो जाती है, चमड़ी मोटी हो जाती है विदाउट, यानी कि विदाउट टोटल वेट गेन। अगर है कंपेयर टू अनोदर ग्रुप, इफ है कंपेयर, है कंपेयर किया गया टू अनोदर ग्रुप, अनोदर ग्रुप दूसरा ग्रुप, किसका ग्रुप, ऑफ माइस, चूहा को ग्रुप। तो ये हमारी एक क्लोज है और लिखती है, क्योंकि जो हुआ आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, ये इस अनोदर ग्रुप ऑफ माइस के लिए आ रहा है हमारा। अब कहता है कि आप उससे कंपेयर की, उससे क्या कंपेयर की, वो पढ़ते हैं। अब तो उससे कंपेयर की हु वर अलाउड, जिन्हों को अलाउ किया गया था टू स्लीप, सोने के लिए नॉर्मली, नॉर्मली करते हैं जैसे हम अक्सर की डेली लाइफ में हम जो काम करते हैं नॉर्मल हमारे, तो ऐसे ही दूसरे एक ग्रुप है, एक ग्रुप का मतलब इनको तो यानी सोने के लिए जैसे 12 घंटा या जैसे जो डेली काम नॉर्मल से वो करते हैं, एक ऐसा ग्रुप था, उस पर रिसर्च हुई। एक ऐसा ग्रुप था दूसरा जिस पर यानी कि जिनको कम नींद सोया गया, जैसे 12 घंटा सोते हैं तो उनको 6, 5, 7, 8% को सोया गया, पर्सन नहीं, उन माइस को, चूहों को सोया गया, दो दो अलग अलग ग्रुप हो गए। तब उनका मतलब जो रिजल्ट निकल के आया, तो वो रिजल्ट इन्होंने शो किया है कि भी उनका जो फैट है, जो चूहे कम सोए थे तो उनके जो फैट की जो लीवर का जो फैट है वो भी बढ़ गया, और उनका अम, जो वजन है, वेट है, उस पर भी मतलब कुछ भी इतना प्रभाव नहीं पड़ा।
तो इससे भी क्या समझ को मिलते हैं, इससे समझ ये भी मिलते हैं कि जब हम नींद सोते हैं तो हमारा कितना सोना चाहिए, कितना नहीं सोना चाहिए। तो उससे भी आप रिलेट करके समझ सकते हो कि भी हमारे शरीर के लिए हमारे लिए कितने नुकसानदायक हैं। जब हम कम नींद लेते हैं तो हमारी जो टेंशन होती है, डिप्रेशन होते हैं, वो तो अलग है, बाकी शरीर में चर्बी बढ़ जाती है और भी कई तरह की बीमारी होती है वो तो उसको आप धीरे धीरे इसमें पढ़ते जाओगे, देखते जाओ, समझते जाओ। अब कहते हैं लीवर सेल, जो लीवर की जो सेल है, सेल मतलब कोशिका, जो लीवर की जो सेल है, कोशिका है, वह स्ट्रेस, तो वो भी स्ट्रेस हो जाती है। ठीक, मतलब जब इन्होंने प्रयोग किया तब पास्ट में। Yeah, and the activity of certain genes that escalate insulin resistance and fat content within liver cells also increased with sleep deprivation। अब कहते हैं कि जो सर्टेन जीन्स हैं, जीन्स भी हमारे जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर ही ऐसे यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं, या इस ये यानी सेल हमारा टोटल एक पार्ट का बड़ा रूम मान लो और उसके अंदर एक छोटा सा एक पार्ट है जीन्स का। बाकी साइंस में आप देख सकते हैं। तो अगर जो सेल के अंदर जो जीन्स रहते हैं तो उनकी जो एक्टिविटी है जीन्स की, तो वो भी स्केलेट इंसुलिन रेसिस्टेंट, तो स्केलेट जो वो यानी कि इंक्रीज करना, या स्केलेट को आप कह सकते हो कि भी खराब कर देती है। तो जीन्स की जो एक्टिविटी है वो भी उसको भी खराब कर देती है, उसकी एक्टिविटी है तो उसको बढ़ाती है। मतलब कि जो लीवर के जो सेल्स हैं तो वो भी स्ट्रेस हो जाते हैं, और उस सेल के अंदर ही जो जीन्स हैं तो उसकी जो एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाती हैं, वो भी खराब हो जाती है जब हम नींद नहीं सोते हैं, जब हम नींद नहीं यानी कम लेते हैं। तो जिन बच्चों का सवाल था कि 4 घंटा सोना चाहिए, 5 घंटा सोना चाहिए, तो वो आप इस रिसर्च से निकाल सकते हो, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। अब एंड फैट कंटेंट, जो फैट का जो कंटेंट है मतलब चर्बी है उसकी कहाँ, विदन लीवर सेल, जो यानी कि जो लीवर के अंदर जो पेट है हमारा, उसके अंदर जो सेल है, कोशिका है, तो उसके अंदर की जो चर्बी है, जो फैट का जो कंटेंट है, मतलब फैट कंटेंट मतलब पूरी चर्बी को एरिया, तो वो है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं जब हम, सीधा सा मतलब है इसका, जब हम कम सोते हैं तो उसको स्ट्रेस है वो भी बढ़ जाते हैं। फैट है, फैट भी बढ़ जाती है, लीवर के अंदर जो सेल होते हैं, कोशिका होते हैं, वे भी मतलब उसकी भी चर्बी फूल जाती है। और वे जो जीन्स हैं, जो सेल के अंदर जो जीन्स हैं, तो उनकी जो एक्टिविटी है मतलब जीन्स की एक्टिविटी मतलब ये शुगर है, शुगर से या जैसे कोई भी बीमारी होती है तो उससे को कंट्रोल करते हैं या उससे लड़ने की हमें क्षमता देती है, कौन, जीन्स, जो कि डीएनए का शायद पार्ट होती है। तो इसलिए कह रहे हैं उसकी एक्टिविटी। तो जब ज़्यादा मतलब हम ज़्यादा नींद सोएंगे और जितनी हमें चाहिए ज़रूरत के अनुसार उतनी सोएंगे, तो हमारी जो एक्टिविटी है उससे लड़ने की क्षमता है बीमारी से वो ज़्यादा रहेगी। तो इसका अर्थ है कि जीन की एक्टिविटी अच्छी रहेगी। पर अगर हम कम सोएंगे तो हमारी जो एक्टिविटी है या उससे रोगाणु के लड़ने की जो क्षमता है तो वो भी हमारी कम हो जाएगी। इसका सीधा सा मतलब ये है। बाकी आप साइंस तो कहीं और से भी देख सकते हैं, हमारा मकसद इंग्लिश का है और वोकैब का है। वोकैब आप खुद देख सकते हो इसमें। अब कहते हैं आगे कहाँ गए, ऑल्सो इंक्रीज विद स्लीप डिप्रेशन, जो यानी स्लीप है, स्लीप से अभी ऑल्सो इंक्रीज और इंक्रीज होती जाती है, क्या इंक्रीज हो जाती है, विद स्लीप डिप्रेशन, जब हम मतलब नींद निश्चित वंचित रह जाते हैं या इंसुलेशन, ये और था हमारा, भूल गया। अब कहते हैं तो जो इंसुलेशन रेसिस्टेंस है ये भी इंक्रीज हो जाते हैं। जो फैट का जो कंटेंट है कहाँ है, लीवर सेल में, तो लीवर सेल के अंदर जो फैट का कंटेंट है वो इंसुलिन रेसिस्टेंट, और वो जीन्स है, जीन्स की एक्टिविटी और स्ट्रेस है, ये सारे मतलब बढ़ जाते हैं। तो मतलब जब हम कम सोते हैं सारे नुकसान नुकसान है। वो ऑल्सो इंक्रीज विद स्लीप डिप्रेशन। अब छोटा सा और देखते हैं भाई, जल्दी देखते हैं क्योंकि हमारी वीडियो 24 मिनट की हो गई। अब कहते हैं एक्सपेरिमेंट ऑन रैट्स, चूहे हैं, चूहे पर प्रयोग है हमारी हेडलाइन इसकी। अगर 3 years लेटर, 3 साल के बाद, ही हमारी एडवर्ब फ्रेज है जो कि इसका मेन वर्ड है, हमारा पूरा सब्जेक्ट ये है, ये इसकी जो मेन वर्ब है, ये इसकी मेन वर्ब है, ये डिटर्मिनर है। तो रिसर्चर हमारा मेन वर्ड है, तो मतलब
अब समझा देते हैं मतलब। अब कहते हैं 3 साल के बाद एक ग्रुप, किसका ग्रुप, एक चाइनीज, चाइनीज मतलब या चाइना के पर्सन, तो एक ग्रुप ऑफ चाइनीज रिसर्चर की भी, चाइना है, चाइना के जो रिसर्च हैं, एनाटोमिस्ट हैं, शरीर की जो एनालिसिस करते हैं, तो उसका एक ग्रुप पूरा समूह है, वो कहाँ है, इसकी लोकेशन को बताने के लिए कि वो रिसर्चर है वो कहाँ के थे। एट सिंगजियांग, सिंगजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तो इस सिंगजियांग मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसके वो रिसर्चर थे। ठीक है, चाइना के थे वो, क्योंकि चाइनीज लिख रहा है तो उससे हम पता लग सकते हैं। तो अब कहते हैं कि वो वेंट गए, गो है, गो हमारी फर्स्ट बेस फॉर्म है, सेकंड फॉर्म इसकी वेंट है, तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का हमारा, और 3 साल लेटर दे रखा है तो उससे हम पता चल रहा है क्योंकि ये हमारा टाइम पास्ट का है। अब वो गए कहाँ गए, एक स्टेप आगे, तो वन स्टेप अहेड, अहेड मतलब आगे, क्योंकि जैसे हम जहाँ खड़े हैं तो हम कह दें कि एक स्टेप आगे, तो यहाँ आगे का फिजिकल नहीं है, वर्चुअली है, कि मतलब कि भी ये जो पहले हमने जो बात पढ़ी थी वो तो मतलब नॉर्मल 2 एक्सपेरिमेंट करें, या जैसे हम डीप में भी जाते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, कुछ भी हम पढ़ते हैं, कहते हैं कि भी ये सब्जेक्ट थोड़ा और डीप है, इसमें और माइंड लगाना पड़ेगा, ये थोड़ा और डीप है, तो ऐसे इसका वन स्टेप अहेड है कि भी इन जो अलग ऊपर हम जो रिसर्चर का जो नाम लिया था, जो एक्सपेरिमेंट कराया था हैंडल मेथड से, तो वो अलग है, ये ग्रुप है वो अलग है, तो इसलिए करा वो ये एक स्टेप उससे और आगे गए। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या लिखा गया वो भी हम देखते हैं। अगर इन दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में ये हमारा सब्जेक्ट है, इसका प्लूरल है, वर्ब हमारे प्लूरल है, ये हमारी एडवर्ब है, ये हर स्लिप है, इसका स्लिप डिप्राइव्ड, ये हमारा इसका ऑब्जेक्ट है। अब कहते हैं कि जो इस एक्सपेरिमेंट में जो प्रयोग किया गया था, तो इसमें क्या निकल कर, जो चूहे हैं, रेट है, वो सेवरली स्लिप डिप्राइव्ड, जो यानी कि स्लिप से डिप्राइव्ड, स्लिप से वंचित थे कई बार जब उन्होंने प्रयोग किया, टर्निंग इनटू इंसोम्निया, इंसोम्निया जो वो स्लीपलेस पर्सन या अनिद्रा रोगी या जिसको नींद नहीं आती है या जो कम सोता है, तो वो कहते हैं जो इंसोम्निया जो पर्सन था वो टर्निंग होगा, जब तक वो टर्निंग हो गया, या मतलब उसकी टर्निंग का अर्थ है उसकी ऐसी स्टेट आ गई जब तक मतलब उसको नींद न आया या उसको कम नींद आए, तो उन्होंने ऐसा ऐसा प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट वो क्या है, तो उसमें आगे पढ़ते हैं, बस जल्दी से जल्दी इसको खत्म करते हैं। अगर लीवर एंजाइम, लीवर की जो एंजाइम है, ब्लड खून है, और जो लीवर है, लीवर की जो फैट है, चर्बी है, तो लीवर के एंजाइम इन्होंने अलग प्रयोग किया है, तो उसमें क्या रिजल्ट निकल गया है, उसमें रिजल्ट दिया है कि लीवर के एंजाइम है, लीवर का जो खून है, लीवर का जो फैट है, एनर्जी, चर्बी है, वो भी इंक्रीज हो जाती हैं सब्सटेंसली, सब्सटेंसली हमारी एडवर्ब है, उसका अर्थ है इंडीड, रियली, वास्तव में, तो अगर वास्तव में वो इंक्रीज हो जाती है, क्या क्या इंक्रीज होते हैं, लीवर है, लीवर की फैट, उसकी चर्बी, उसका खून, और उसके लीवर की जो एंजाइम है, ये सभी इंक्रीज होते हैं, कब, जब हम कम नींद सोते हैं, तो ये रिजल्ट आपको दो रिसर्चर अलग अलग आप लोगों ने इसमें आर्टिकल में बताए। अगर नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दिस इनमें से कोई भी नहीं चेंज है, तो इनमें से कोई भी जो चेंज है, परिवर्तन है, वो नहीं नोटेबल है अमंग अमंग रैट्स, इन चूहे, इन चूहे के बीच में, वो वर अलाउड जो अलाउ करते हैं टू स्लीप, सोना विदाउट डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन है जो कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट, मतलब नॉर्मल से सोना, तो सीधा सा मतलब इसका है। अब कहता है जो विदाउट डिस्ट्रैक्शन, बिना बाधा आराम से जो सोते हैं, उनको जो अलाउ किया गया था, उनको चूहों के बीच इनको मतलब कंपेयर किया गया, तो इनमें से कोई भी है, तो इनका जो कंपेयर जो सही सो रहे थे उनका जो कोई भी रिजल्ट है, उनका कोई भी चेंज है वो नहीं निकल के आया, और जो कम नींद ले रहे थे तो उनको ये भी प्रॉब्लम थी। अब आगे बढ़ते हैं, बस छोटा सा ये बच गया। अब बताए दे ऑल्सो फाउंड, और उन्होंने क्या पाया, कि वो ऑल्सो फाउंड का मतलब भी एक चीज तो उन्होंने पहले कर चुके हैं, बता चुके हैं उसके बारे में, और एडवर्ब, ये हमारे एडवर्ब हैं जो कि हम उसके बारे में और बताते हैं। फाउंड हमारी वर्ब है, फाइंड की पास्ट, रीजन हमारा
इसका ऑब्जेक्ट। अब तो दे ऑल्सो फाउंड, उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया रीजन किसके लिए, फॉर इंक्रीज, क्योंकि इंक्रीज हो जाता है लीवर फैट, लीवर की चर्बी इन इंसोम्नियक माइस, यानी कि इंसोम्नियक माइस जो स्लीपलेस पर्सन है, जो है नींद कम लेते हैं, तो उनका जो लीवर की जो फैट है, उनकी जो चर्बी है, तो वो भी इंक्रीज हो जाती है, तो वो भी उनकी बढ़ जाती है। मतलब जो पर्सन, अब जब चूहा पर प्रयोग किया तो वो ऐसे मैन के लिए, तो ऐसे समझ लो कि जो इंसान नींद कम लेते हैं तो उसके भी जो लीवर की जो है फैट है, उसकी जो चर्बी है वो बढ़ जाती है, या फिर उसका मतलब पूरा पेट फूल जाता है। अब बताइए जो सिंपैथेटिक नर्व, नर्व है जो हमारी जो तंत्रिका, सहानुभूति, सहानुभूति की तंत्रिका, या ऐसे मान लो उसका केमिकल जो तंत्रिका होगा, ऐसे होते हैं। अगर सिंपैथेटिक नर्व है जो तंत्रिका है वो सप्लाई होती है, कहाँ होती है, लीवर में सप्लाई होती है। अब कह रहे तो बेस्ट नोन, उन्होंने बेस्ट नोन जाना, तो बेस्ट नोन का अर्थ है जो तंत्रिका है, तो वो तंत्रिका ही बेस्ट नोन अच्छी तरह से जान जाते हैं, किसके लिए जान जाते हैं, फॉर देयर रोल इन रिस्पोंडिंग टू स्ट्रेस, यानी कि रिस्पोंड रोल, देयर रोल की उनका रोल है, किस काम का रोल है, क्या क्या करने के लिए रोल है, और किस वजह से उनको जाना जाता है। रिस्पोंडिंग, रिस्पॉन्ड देती हैं, जवाब देती हैं, उत्तर देती हैं, किसके बारे में बताते हैं, स्ट्रेस एंड डेंजर के भी, जो कोई खतरा हो, जब कोई स्ट्रेस की सिचुएशन आ जाए तो उसके बारे में वो हमें, या माइंड को, कॉन्शियस को ऐसा रिप्लाई देती है कि भी अब स्ट्रेस आ गया, अब खतरे है, खतरे की घंटी आ गई, अब सचेत हो जाओ। तो ऐसा जो हार्मोन है या तंत्रिका है, ये ऐसा काम करती है, ये ऐसे है, मतलब ऐसे इस चीज के लिए हमारी ये जो तंत्रिका नर्व है ये ऐसे जाने जाती है। तो कहते हैं तो वर हाइपर एक्टिव, वर हाइपर एक्टिव कहाँ से आ गई, ये हमारी वर्ब है, तो इसका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है हमारा नर्व्स है, क्योंकि जब प्लूरल है जब तो हमारे वर आ रहा है, तो इसका शुद्ध सा आप ये ऐड कर सकते हैं। तो अब कह रहे हैं जो नर्व है, ये सिंपैथेटिक नर्व है, ये हाइपर एक्टिव है, हाइपर एक्टिव कर यानी कि मोर एक्टिव देन अदर, कोई ज्यादा है, यानी कि जो अन्य के मुकाबले ये ज्यादा हाइपर एक्टिव है, ज्यादा एक्टिव है। तो आज के लिए कंप्लीट, और लास्ट में एक आपके लिए लास्ट खुशखबरी बच गई वही, तो ये हमारी है इसकी पीडीएफ, जो भी इस चैप्टर में हमने नया पुराना कुछ सीखा और उसकी जो वोकैब सीखी उसके लिए है, और इसकी आप शॉर्ट सर्किट लो या फिर नोट्स बनाओ, वो आपकी मर्जी, पॉज करके आप वीडियो को देख के वो आपकी मर्जी। तो हम थोड़ा और जूम कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। तो इसको वीडियो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बता दिया कि हमारे क्या है कि ये एंटानोमिस्ट जो हमारा वर्ड आया था वही आपको दोबारा याद हो जाए और वो आप नोट्स में, तो एनाटोमिस्ट हो जाएगा शरीर रचना, तो इसके ये सारे सिनोनिम हमारे जैसे, तो शरीर रचना तो हम क्या कहते हैं, इसे हम एनालिसिस ऑफ बॉडी भी कह सकते हैं, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, तो मतलब सीधा सही हमारे सिनोनिम है, इसी के ही, इसी के मान लो या फिर इसी के मान लो, क्योंकि सारा ये सेम ही है। डिप्रीवेशन जैसे हानि, लॉस, उसको डिसएडवांटेज भी कहते हैं। इंड्यूस, प्रेरित करना, ब्रिंग ऑन, कोज और गेट, सो दैट जो कि हमारा कंजक्शन है, ताकि, इन ऑर्डर टू, इंसोम्निया, एनिद्रा, स्लीपलेस पर्सन या सिक पर्सन, सब्सटेंशियली जो कि सभी सारे वर्ड हमारे आए थे वास्तव में, रियली, इंडेड। तो ये आपको नोट्स बनाने हैं। तो आज की वीडियो हमारी कंप्लीट, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए थे। थैंक्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आपकी मर्जी, कंप्लीट।